प्रीति सूरज से शादी करेगी कि सूरज के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। प्रीति गई थी सूरज के घर पे सूरज को लाने के लिए, लेकिन सूरज की मम्मी इतना गलत व्यवहार की प्रीति के साथ, प्रीति को धक्का मार के बहुत उल्टा सीधा बोल के उनको वहाँ से भगा दी। प्रीति वहाँ रुकी नहीं, चली आई। सूरज की मम्मी बहुत कुछ प्रीति के उल्टा सीधा बोली, उनके पापा मम्मी तक चली गई, लेकिन प्रीति कुछ जवाब नहीं दी। प्रीति यही बोली कि मम्मी मैं यहाँ गाली गलौज करने नहीं आई हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं बात नहीं बढ़ाने आई हूँ, मैं सूरज को लेने आई हूँ, मैं सूरज को लेके जाऊँगी। सूरज की मम्मी बोली कि अगर सूरज यहाँ से चले जाएंगे तो लेके चले जाओगी तो उनको सुबह भाग के आना पड़ेगा, ऐसा धमकी दी। सूरज अपनी मम्मी के धमकी से डर गए, प्रीति को समझाने लगे। बोले प्रीति तुम कुछ मत बोलना, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं शादी करूँगा तो मैं तेरे से ही करूँगा, तुम चुप रहना। प्रीति को समझाने लगे। दो एक हाथ प्रीति को गुस्सा में सूरज मार ही दिए। लेकिन दोस्तों प्रीति वहाँ गई, कुछ गलत नहीं बोली, अपने हक के लिए गई। 5 साल 4 साल सूरज के साथ रही। प्रीति का कहना है कि जब प्रीति सोशल मीडिया पे काम करी, वीडियो बनाने लगी, तो सूरज के साथ बिना परमिशन का वो वीडियो नहीं बनाई है। ये प्रीति का कहना है। प्रीति का कहना है कि सूरज के परिवार वाले, हमारे परिवार वाले दोनों के मर्जी से हम दोनों वीडियो बना रहे थे। सूरज की मम्मी बोली थी कि दोनों वीडियो बनाएंगे और दोनों का शादी हो जाएगा। प्रीति बोली कि ये इनकी मम्मी पहले शादी का बात की, तब हम खुल के वीडियो सूरज के साथ बनाने लगी कि हमारे साथ इनका शादी होगा, तो किस बात का डर है। प्रीति जब उनके घर वाले शादी का झांसा दिए तो प्रीति सूरज के साथ खलीलाबाद किराया का रूम लेके रहने लगी, अब वीडियो बनाने लगी। लेकिन दोस्तों जब 2-3 साल बीत गया, अब वही तब प्रीति बहुत अच्छी थी, तब प्रीति संस्कारी थी, प्रीति अच्छी थी। प्रीति सूरज के घर पे पहली बार नहीं गई थी, बहुत बार गई थी, और वो बहू के रूप में उनकी मम्मी स्वीकार की थी कि प्रीति मेरी बहू होने वाली है, मेरी बहू है, इज्जत करती थी। लेकिन अब की बार वही प्रीति को नगिनियाँ, नीच, नेटुआइनियाँ, बहुत कुछ जो जो सूरज के मम्मी के समझ में आया वो प्रीति को बोली, लेकिन प्रीति एक बात का जवाब नहीं दी है। दोस्तों प्रीति वहाँ से चली आई। वहाँ से आने के बाद प्रीति की भाभी नाराज़ हो गई कि हमारे घर की बेटी को किस तरीके से वहाँ से भेजा गया, मेरे बेटी को बेइज्जत किया गया। उनकी भाभी को गुस्सा आया। उनकी भाभी बोली कि हम सूरज के पापा को नहीं छोड़ेंगे, हम सूरज के मम्मी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करूँगी और हम जेल भेजूँगी, क्योंकि हमारे बेटी के इज्जत के साथ उनका बेटा 4-5 साल खेला है। मेरी बेटी बदनाम हो गई है। अगर सूरज की मम्मी नहीं मानेगी तो हम कानूनी कार्रवाई करके हम जेल भेजूँगी। उसी बात को लेकर सूरज की मम्मी को बहुत ज़्यादा चिढ़ आ गया कि कैसे उनकी भाभी बोल दी, कैसे उनके नात रिश्तेदार बोल दिए। तो दोस्तों आप लोग बताइए, प्रीति को तो बोले, प्रीति तो जवाब नहीं दी। अब सूरज के मम्मी का कहाँ सोचना है कि हम कुछ भी बोले, ना उनकी भाभी बोले, ना उनकी माँ बोले, ना उनके पापा बोले, ना प्रीति बोले। ये कैसे हो सकता है? अपने हक के लिए वो लोग नहीं बोल सकते हैं। अब का प्रीति की मम्मी नहीं बोलेगी कि उनकी भाभी नहीं बोलेगी कि प्रीति नहीं बोलेगी? प्रीति आज खुद बोली है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मैं सूरज की मम्मी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं खुद कानूनी कार्रवाई करूँगी अगर नहीं मानेगी तो। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या सूरज की मम्मी प्रीति के साथ सही कर रही हैं? अगर प्रीति गई तो भेज देना चाहिए, नहीं तो बैठा के समझा देना, कुछ तो हल करना चाहिए। इस तरीके का व्यवहार जो करके प्रीति को वहाँ से भेजी, वो किसी को अच्छा नहीं लगा। लोग गंदा गंदा कमेंट भी कर रहे हैं सूरज के मम्मी के ऊपर, लेकिन सूरज की मम्मी नहीं समझ रही। सूरज की मम्मी का 100% कहना है कि प्रीति अब मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, मैं सूरज का दूसरा शादी करूँगी, मैं प्रीति को नहीं अपनाऊँगी।
प्रीति कहीं भी जाए, प्रीति को जो करना है वो कर लो। वही सूरज की मम्मी आज प्रीति का औकात देख रही हैं, जो कि अपने बेटा को पूरा सौंप दी थी प्रीति के ऊपर। प्रीति साथ में पति पत्नी के जैसे रह रही थी सूरज के साथ। तब वो नहीं नगिनिया थी, नहीं डायन थी। आज जब प्रीति से सूरज की मम्मी का मन भर गया तो प्रीति को बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या प्रीति इतना आसानी से छोड़ेगी? उसका इज्जत गया है, 4 साल से रह चुकी है, इतना आसानी से वो नहीं छोड़ेगी। इतना कमज़ोर प्रीति नहीं है। प्रीति जब से आई है सूरज के घर से तब से वो बार बार बेहोश हो जा रही है, उनका भी तबीयत ख़राब है। हालांकि इसमें दोस्तों सूरज भैया की गलती नहीं है। सूरज भैया नहीं चाह रहे हैं कि प्रीति मेरे से अलग हो जाए, लेकिन सूरज की मम्मी भी पहले नहीं चाहती थी। कुछ औरतें हैं, कुछ चमचे लोग हैं, सूरज प्रीति को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो वही लोग सोच रहे हैं कि जब ये लोग अलग हो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही लोग सूरज के मम्मी को भरमा के रखे हैं, लेकिन सूरज की मम्मी ये चीज़ को नहीं समझ पा रही है कि किसका घर बिखरेगा। ये बात को नहीं समझ पा रही हैं कि किसका घर बिगड़ेगा। सूरज की मम्मी जैसे प्रीति के भाभी का वीडियो देखी हैं, वैसे एकदम आग बबूला हो गई हैं। इतना गंदा गंदा शब्द प्रयोग कर रही हैं ना कि सूरज भैया अपनी मम्मी को डांट रहे हैं कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो, तुझे कितना भी कोई चढ़ा ले सिखा ले, लेकिन मैं शादी करूँगा तो मैं प्रीति से ही करूँगा, मैं दूसरे से नहीं करूँगा। मैं प्रीति बिना नहीं रह पाऊँगा। आज भी बोल रहे हैं। सूरज सोच रहे हैं कि सूरज का कहना है कि मैं वो काम करूं कि मुझे गांव वाले भी ना कुछ बोल पाएँ, ना हमारे पापा मम्मी को भी कष्ट हो कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं सुना। प्रीति की वजह से प्रीति को भी ना दाग लगे पाए। सूरज सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। प्रीति कुछ देर के लिए थोड़ा नाराज़ रहेगी, चलेगा, लेकिन मेरी मम्मी जब खुश होगी तब मैं प्रीति को अपनाऊंगा। सूरज का सोच ये है, लेकिन दोस्तों ये तो नहीं लग रहा है कि सूरज की मम्मी प्रीति के बारे में अब सोचेगी। लोग उनको इतना चढ़ा दिए हैं ना सूरज के मम्मी को कि वो प्रीति से इतना ज़्यादा नफ़रत करने लगी है कि वो प्रीति के बारे में कभी सोच ही नहीं सकेगी, ऐसा लग रहा है। तो कैसे वो शादी करवाएगी? और सूरज को लग रहा है कि हमारी मम्मी मान जाएगी, हमारे पापा मान जाएंगे तो हम खुशी खुशी से प्रीति के साथ शादी करूँगा और रहूँगा। लेकिन उनकी मम्मी मानने वाली नहीं लग रही है। उनके मम्मी का तो 100% सोच है कि दूसरे लड़की से शादी होगा, प्रीति मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। तो दोस्तों क्या उनकी मम्मी जो कर रही है प्रीति के साथ सही कर रही है कि गलत कर रही हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक लड़की का ज़िंदगी का सवाल है। अगर जैसे उनकी मम्मी जिद ठान के बैठी है कि प्रीति मेरे घर में कभी नहीं आएगी, हम कभी नहीं अपनाएंगे, उसी तरीके से अगर सूरज कहीं बदल जाएंगे तो क्या अच्छा करेंगे ये लोग? 4 साल से बेचारी शादी का झांसा देके उसको यूज किया गया है। 4 साल के बाद आदमी अगर उसको छोड़ा जाएगा, इस तरीके का उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्या अच्छा हो रहा है उसके साथ, प्रीति के साथ? आप लोग बताइए।